बस हम रेडी हो गए और हमें जो भी काम है वो हमें निपटाना है। तो मम्मी को भी हमने साथ में ले लिया और हम लोग साथ में जाएंगे, गाड़ी में बढ़िया बातें भी करते रहेंगे और अपना काम भी निपटाते रहेंगे। मम्मी आ गई। जब भी लखनऊ आना होता है तो हम सबके मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे पेंडिंग होते हैं, तो आते ही ऐसा नहीं रहता कि हम घर पे ही स्टे करें। तो लगता है कि बस जितना टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसे यूटिलाइज कर लें। जो भी काम होते हैं तो बस थोड़ी देर रुकते हैं, खाना वाना खाया, बातें की और फिर निकल जाते हैं अपना काम शुरू करने। तो इस बार हमने मम्मी को भी साथ में ले लिया है कि हम अपना काम भी करेंगे, तो मम्मी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सकेगा वो स्पेंड कर लेंगे। तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और मम्मी के लिए भी अच्छा रहेगा। वरना ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं, मम्मी अकेले रहती, फिर मम्मी इंतज़ार करती हैं कि हम कब आएंगे। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमने जो गोमती नगर एक्सटेंशन में फ्लैट लिया है तो उसे देखाते हैं। क्योंकि हर बारी ये होता है ना कि जब भी हम लखनऊ आते हैं तो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मुझे देखना होता है कि कितना घर कंप्लीट हुआ, क्या क्या बचा है और वगैरह वगैरह। ये ओमैक्स सिटी निकला है, इसी के पास में मेरा वाला पड़ता है। तो यहाँ भी मेरे नाना जी रहते हैं, मतलब मेरी मम्मी के मामा जी। तो यदि हम वहाँ से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो फिर यहाँ मिलने ज़रूर आएंगे। अपने फ्लैट में पहुँचते हैं। जब हम अपने फ्लैट के लिए जाते हैं तो ये सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है जो कि मॉल बन रहा है और उसके जस्ट बगल में एक बहुत ही बड़ा होटल तैयार हो रहा है और फिर उसके बाद मेरा पड़ता है। तो एक्चुअली ये है ना कि ये सब इकट्ठे ही तैयार होगा, इन फ्यूचर ये सब साथ में ही रेडी करके देंगे। अभी यहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बस ये हमारा एंट्री गेट आ जाता है और हम इसके अंदर जाते हैं। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले बुक करवाया था और कोरोना की वजह से काम काफ़ी लेट हो गया। वैसे इन लोगों को बहुत पहले देना था और अभी क्या है कि बोल रहे हैं कि नवंबर में देने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी काम एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जब आपका फ्लैट बन रहा हो तो थोड़ा सा उसको आउटलुक करना ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम देखा जाए कि क्या हुआ, कैसे वर्क हो रहा है, कौन से टाइल्स लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत कुछ बन गया है। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, भैया लोग से बात करेंगे और हम आपको अपना फ्लैट दिखाएंगे कि मेरा जो फ्लैट है वो कैसा है। मम्मी देखिएगा, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा संभल के जाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा फ्लैट किस तरह से रहने वाला है। तो ये एंट्रेंस रहेगा और एंट्रेंस के जस्ट सामने हमारा ये ड्राइंग रूम रहेगा। तो ड्राइंग रूम की कुछ इस तरह से है, इसे आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप किसी भी शेप में अपने सोफे सेट कर सकते हैं। फिर इसके जस्ट बगल में पड़ता है जो पहला रूम है वो है गेस्ट रूम। ये भी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी अच्छा जगह दे रखा है। और ये उसके बाद ये रही इसकी काफ़ी बड़ी सी बालकनी काफ़ी बड़ी है जो कि ये गेस्ट रूम और डाइनिंग रूम दोनों को मिला करके है। और जो अंदर वाले रूम्स हैं उनको देख लेते हैं। ड्राइंग रूम के जस्ट सामने ना डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल में ये जो शीशा लगा हुआ है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे क्या है ना कि ये जगह है ये काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है। और दूसरा ये जो डाइनिंग टेबल है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा क्योंकि छोटा है और कहते हैं ना कि कम स्पेस में अच्छी चीज़, वो ये चीज़ है। और इसके जस्ट सामने किचन है, तो किचन में पापा भी मम्मी को चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं अभी दूसरे रूम में चलती हूँ। और ये दूसरा रूम हो गया, मतलब एक तो गेस्ट रूम है, दूसरा ये रूम, ये भी काफ़ी बड़ा है। और इधर इन्होंने ये कबर्ड दे रखा है और ये दूसरी तरफ टीवी के लिए हो गया अपना और उसके बाहर बालकनी हो गई। और ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम जो सच में लगता है कि हाँ मास्टर बेडरूम है, काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा है। और ये हो गया ड्रेसिंग रूम, इसमें कबर्ड काफ़ी बड़ी दी हुई है, आप अच्छे खासे कपड़े इसमें आ जाएंगे। और दूसरा ये है अटैच बाथरूम। मानने को तो बहुत मज़े आ जाते हैं, बस आएंगे देखने तो बस इधर जाना उधर जाना। तो ये हो गया इसका अटैच बाथरूम जो कि इस वाले घर में सबसे बड़ा है। तो जो पर्दे के पीछे दिख रहा है ना ये बालकनी है। तो यहाँ पे तीन जगह की एक बालकनी बड़ी सी है, जैसे मास्टर बेडरूम, एक दूसरा बेडरूम
और किचन, इन तीनों को मिला के एक बालकनी दे दिया गया है और उधर गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम को मिला के एक बालकनी दे दी गई है। मतलब 2 बालकनी, पूरे घर में 2 बालकनी और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो इन्हें आप किसी भी तरह में आप यूज़ कर सकते हैं। आप किचन गार्डन बना लीजिए या फिर आप सोफे वगैरह डाल के अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, कबर्ड निकाल लीजिए, उसको कबर्ड कर लीजिए, कुछ भी करके आप अच्छा सा इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। हो गए हैं मास्टर बेडरूम, गेस्ट रूम और एक सेकेंड रूम। अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन बहुत ज़्यादा ये स्पेसियस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सैम्पल, एज अ सैम्पल इसको बनाया गया है, बट जो एक रियल में है ना, जो हम लोग का फ्लैट है, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसियस है। एक अच्छी चीज़ और है कि एक और छोटा सा रूम है जो कि बाहर से भी एंट्रेंस है उसका और घर के अंदर से भी दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा है, छोटा सा रूम है। इसे आप चाहें ऑफिस की तरह यूज़ करें या फिर स्टडी रूम यूज़ करें या फिर दोनों ही, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। आप लोग बताइएगा कि मेरा फ्लैट आप लोगों को कैसा लगा जो मैंने आज होम टूर करवाया है। अभी तो ये सैंपल था, जो मेरा फ्लैट है वहाँ पे जाती हूँ, फिर वो दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितना भी वर्क हुआ है और कितना बचा हुआ है। तभी भैया से बात कर रहे हैं और फिर चलते हैं अपने वाले फ्लैट में। सैंपल हमने देख लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने फ्लैट में जो हमें मिलने वाला है। वहाँ पे देखते हैं कि कितना वर्क हुआ है और कितना अभी बाकी है। अभी ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे बात हुई, भैया बोल रहे हैं कि को मोस्ट प्रॉब्ली वर्क फिनिश हो गया है और यहाँ पे और लोगों ने तो अपना इंटीरियर वर्क भी करवाना शुरू कर दिया है। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि रेंट भी दे रहे हैं और लोन दे रहे हैं, तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो सभी के लिए मुश्किल होता है कि 2-2 जगह पैसे देना और उसके बाद इतना लेट मिलना, तो सब इनके ऊपर प्रेशर वैसे बहुत ज़्यादा है। वो खुद ही बोल रहे थे कि मेरे ऊपर भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि उनको जल्दी चाहिए। और तो अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा वर्क कितना हुआ। मैं जब भी लखनऊ आती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ कि मुझे अपना फ्लैट देखना है कि कितना वर्क हुआ। तो हमेशा ये बोलेंगे कि तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा किचन कैसा बना। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे देखना होता है कि मेरा किचन क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरा किचन कैसे बना है। और दूसरा रूम भी देखते हैं, फिर बोलते भैया ये छोटा लग रहा है। भैया बोले नहीं छोटा नहीं लग रहा है मैम, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो आप सैंपल लेके आई हैं वो हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो बस यही होता है हम लोगों का। तो भी एक छोटी छोटी सी चीज़ों को देखना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा घर मिलने वाला है, फ्यूचर में हम लोग को यहीं पे रहना है, तो एक्स्ट्रा कंसर्न रहता है अपने फ्लैट को लेके, अपने रूम्स को लेके, अपने घर को लेके और सबसे इम्पोर्टेंट अपने किचन को लेके, क्योंकि मुझे तो किचन सबसे अच्छा चाहिए होता है। तो अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्क, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। तो ये हम अपना सेफ्टी किट अब लगा लेते हैं वरना भैया गुस्सा होने लगेंगे। तो ये है हमारा अपना घर जो हमें मिलेगा और ये पूरा अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये होगा गेस्ट रूम, उसके बाद इधर डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, फिर किचन, उसके बाद नेक्स्ट रूम, देन मास्टर बेडरूम। तो अभी यहाँ पे भी तो बन रहा है, तो उतना ज़्यादा भैया जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि कहीं कुछ गिर ना जाए। तो अब हम यहाँ से अपने बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ये बालकनी से जब हम बालकनी में बैठेंगे तो बाहर कैसा लगेगा। तो बाहर क्या है ना कि हम लोगों ने पार्क फेसिंग लिया है, तो बाहर सबसे पहले पार्क दिखेगा, यहाँ पे सामने क्लब बनेगा और ये स्विमिंग पूल हो गया। तो सारी कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने ही रहने वाली हैं, तो हमारी बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आएगा। थोड़ा सा हो सकता है शोर भी आए क्योंकि पार्क एरिया है ना, तो शोर तो आना लाजमी है, बट अच्छा लगेगा। अभी हम लोगों ने देख लिया अपना फ्लैट सैंपल और अपना घर, और अभी हम जा रहे हैं फिर से घर। यहाँ पे एक्चुअली फ्लैट लेने का ये रीज़न था ना, यहाँ सब कुछ एकदम बीच में है, जिसके जस्ट अपोजिट है पलाशियो मॉल है और पास में 100 है और भी सारी चीज़ें बहुत ही नज़दीक है। कहीं भी जाना हो, गोमती नगर पास में, हजरतगंज पास में, चार बाग बिल्कुल पास में, तो सब कुछ ये कहते हैं ना मूड पॉइंट, ये बीच में है। वैसे हम लोग जब ले रहे थे तो बहुत जगह पे देखा था फ्लैट, बट ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और ये रहा इकाना स्टेडियम, और इस दिन यहाँ पे ना मैच भी चल रहा था क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ बाहर खड़े होके पता नहीं क्या देख रहे थे, क्योंकि बाहर से तो कुछ दिख नहीं रहा था। शायद वो वेट कर रहे होंगे किसी का, पता नहीं क्या, लेकिन काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और इसके आगे पलाशियो मॉल, मैं
इस बार तो पलाशियो मॉल नहीं जा पाई थी, लेकिन इससे पहले मैं जब गई थी तो मैं पूरा घूम ही नहीं पाई, बस थोड़ा सा घूमी थी। इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने पूरा नहीं देखा था। तो इसके आगे ये है मेदांता, और इसी लेन में चाहे जितने भी अच्छे स्कूल है ना, सारे इसी लेन में ही है। तो आप कह सकते हैं ना, चाहे आप एजुकेशन से हो रिलेटेड या फिर आपकी मेडिकल हो, इंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, सब मतलब पास में ही है। तो इसलिए ये जो मेरा फ्लैट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे ही नहीं, बाकी सभी को, घर में जितने भी लोग हैं सबको ये बहुत अच्छा लगा। तो बस ये हो गया, अब हम बस घर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। तो अब कहीं नहीं जाना है, अब सीधा घर चलना है। तो बस हम ताजी के घर आ गए हैं। ताजी से बहुत टाइम बाद मिल रहा है। ताजा तो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, भैया भी थे वहाँ लेने आए। अब जा रहे ताजी के घर, ताजी आ गए हैं। नमस्ते बोलो नानी। नमस्ते ताजी। ताजी इधर देखो। ये आ गया है मेरा कुछू। ये कुछू है, ये बदमाश, इसने मेरे अभी तक पैर नहीं छुए हैं। पैर नहीं छुए ना, पैर छुओ मेरे, तुम चॉकलेट दे। पैर छुओ जल्दी से, पैर छुओ। कह रहा झुकेगा नहीं, पुष्पा है। पहले पैर छुओ, फिर चॉकलेट दे। चॉकलेट लेगा कि नहीं? जैक कल खाई थी। कल खाई थी तो अब नहीं चाहिए? अब भर गया। भर गया तो दादा को दे दे। दादा को दे दे, बोलो दादा को दे दे चॉकलेट। दी थी। तो फिर आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? फिर कहना नहीं कि हमको चाहिए है। दीदी को दे देंगे, दादा को दे देंगे, ठीक? कुछ को चॉकलेट नहीं चाहिए, दीदी खाएगी, दादा खाएगा। टूट गया उसका एक दांत। कैसे टूट गया? आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। सारा वर्क मैंने अपना फिनिश कर लिया है और आज ब्लॉग की मैंने एडिटिंग भी कर ली है। रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।